है? आप कब से हैं? आपका वस्त्र कैसा है? आपका सिंहासन कहां है? आपका सिंहासन कब तक रहेगा? हम सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता करिए। बड़े तथा मन लगा करके हम सीखना चाहते हैं। प्रभु अपने हृदय को खोलते हैं, आपका वचन हमारे हृदय में वास करने पाए। प्रभु सहायता करें, आशीष दे, बोलने, सुनने, समझने में अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, एक गीत और है, विशेष गीत। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहेंगे। अब तक हमने ज्योतिषियों के बारे में बहुत सुना, तारों के बारे में बहुत सुना, गरड़ियों के बारे में बहुत सुना, चरणी के बारे में बहुत सुना है, पर उस बालक के बारे में जो आज से लगभग 2022 वर्ष पूर्व जिस बालक ने जो वचन का रूप लेकर के आया, आज उसके बारे में हम सुनेंगे। आज परमेश्वर का वचन हम उस बालक के बारे में हमें क्या बताता है, जिस भाग को हमने पढ़ा है। और यशायाह उसका 9वां अध्याय उसका 6 और 7 पद में जो बातें दी गई हैं, उसमें 5 नाम दिए गए हैं। उस बालक का 5 नाम है जो यशायाह ने बताया है। और वो इम्मानुएल कहलाएगा, वो अलग है। मसीही कहलाएगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और वो मसीही कहलाएगा, ये बातें अलग है। पर आज उस वचन को बाइबल से हम ये बात को देखना चाहेंगे कि वो जो बालक उस समय उत्पन्न हुआ, वो बालक कैसा था, वो बालक क्या था। आज इन बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये जाने कि जो बालक उस समय उस दिन ऐसे पृथ्वी पर पैदा हुआ, जिसका जन्म हुआ, और वो बालक बड़ा अद्भुत है, और वो बालक बड़ा अद्भुत है। और परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें पद में बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह गेरासेनियों के देश में थे और वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित, निकाल ले, इस भाग को निकाल ले, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद क्या बताता है। इस बालक के लिए, जो बालक उस समय पैदा हुआ, उस दिन जन्म लिया, उस बालक के विषय में ये मरकुस जो है क्या बताता है। गेरासेनियों के जब देश में थे और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब उस पार पहुंचे और वहां पर एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति वहां पर आ खड़ा हुआ और उसने उसके बारे में क्या कहा। परमेश्वर के वचन में यह पाया जाता है प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है। तब उसने, यह परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो पाते हैं, उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। बस दुष्ट आत्मा इस बात को जानती है कि वो जो बालक उत्पन्न हुआ है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ये कौन जानता है? दुष्ट आत्माएं जानती है।
जगत ज्योति में आई, पर जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं जानती है कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, क्या भयंकर बात है यहां पर तो सिर्फ एक दुष्ट आत्मा की बात है। लेकिन यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ें तो वहां पर क्या पाया जाता है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 11 पद। और अशुद्ध आत्माएं, बहुवचन है, बहुवचन। सारे दुष्ट आत्माएं इस बात को जानती हैं कि वो जो उस समय आज से लगभग 2022 वर्ष पूर्व जिस बालक का जन्म हुआ, जो इम्मानुएल जिसका नाम रखा गया, और वो जो मसीह कहलाया, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ये दुष्ट आत्माएं ऐसा बात की गवाही देती है। क्या सच में? और जब हम इस बात को हम विचार करें कि हम, जिसने हमको चुना है, जिसने हमको बचाया है, जिसने हमको अलग किया है, वो कौन है? वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। सब बोले, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप नहीं बोलेंगे, आपको मैं एक बात बता दूं, दुष्ट आत्माएं बोलने लगेंगी कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ये आंखों देखी घटना है, सामने में ये बातें हुई हैं। एक कलीसिया में गया था, बताया भी था पहले आप लोग को, फिर से रिमाइंड करो, स्मरण कराओ। कलीसिया में गए, 3 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा, हमारी कलीसिया में हालेलुया नहीं बोलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आपकी कलीसिया का नियम, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। पूरे 7 दिन की मीटिंग, 7वें दिन जब गीत गा करके मैं बैठा, एक महिला ऐसे बड़े फुर्ती से आई और सामने आकर के ऐसे घुटने टेके, और जैसे ही वो घुटने टेके तो एक बड़ी आवाज उसकी हुई और उसका पूरा बाल ऐसा बिखर गया, खड़े हो गए बाल। कहती है, सब हालेलुया बोलो, यहां प्रभु यीशु मसीह आ गया। कौन बोल रहा है? ये हालेलुया बोलो कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्माएं बोल रही है। नहीं बोलोगे ना तो वो बोलेंगी आकर के, सुनेंगे सब उसकी आवाज को। सामने में हुआ है, स्वीकार तो करना है भैया, है ना? वो दुष्ट आत्मा ग्रसित महिला बोलती है, यहां प्रभु यीशु मसीह आ गया है, सब हालेलुया बोलो। तो पूरी कलीसिया हालेलुया बोल रही है। हमको तो मना कर दिया है, और दुष्ट आत्मा की बात को मान रहे हैं। अरे परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात को मान ले मेरे भाई। क्या है? वो जानती है कि ये बालक परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ये इस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इस पृथ्वी पर काम किए, है ना? 3.5 साल इस पृथ्वी पर काम किए, ये उस समय की घटना है। पर अब परमेश्वर के वचन में और हम और आगे चलते हैं तो हम ये पाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 16 और 17 पद में क्या कहता है? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। किसने कहा? किसने कहा? शमौन ने कहा। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, हे शमौन, जब तक तुझे स्वर्ग से यह बात न प्रकट हो जाए तू कह नहीं सकता है। प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है, स्वर्ग से यह बात आप पर प्रकट की है कि वो सच्चा प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो जो जन्म लिया है, वो जो जन्म लिया है, वो सच्चे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग, मैं हमेशा एक बात को सुनते आया हूं, हर क्रिसमस के दिन में, प्रभु हमारे अंदर जन्म ले।
है ना। प्रभु हमारे अंदर जना, अरे कब तक छोटा बच्चा बन करके प्रभु यीशु मसीह आएगा? अरे बढ़ने देना है कि नहीं? 26 दिसंबर 1964 में मैं इस पृथ्वी पर आया। कल 26 तारीख है, तो क्या कल मैं छोटा ही रहूंगा? हाँ या नहीं? नेकलेस भाई, उनका भी कल जन्मदिन है। हम दोनों एक ही दिन के हैं, एक ही सन के। ये प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में बढ़ना चाहिए। ये मेरे जीवन में उतना का बालक नहीं रहना चाहिए। यदि वो बालक का बालक है तो मैं कभी इस बात को नहीं कह पाऊंगा कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। कभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वो तो बालक है। अभी भी गरुड़िए आ रहे हैं, अभी भी ज्योतिषी आ रहे हैं, पर ज्योतिषी उस समय नहीं पहुंचे थे जिस समय गरुड़िए पहुंचे थे, जैसा हम लोग देखते हैं। लगभग 2 साल के अंतराल में, 2 साल के पहले, उस समय प्रभु यीशु मसीह घर में थे। फिर ये पतरस इस बात को कबूल करता है, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। अलग अलग जगहों पर लोगों ने, दुष्टात्माओं ने, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा। उन्होंने, आत्मा ने इस बात को उन पर प्रकट किया कि यह तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ठीक वैसे ही जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, ठीक वैसे ही जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 54 पद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 54 पद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और तब सूबेदार और जो उसके साथ पहरा दे रहे थे, हाँ, और क्या कहा? ये कौन सा स्थान है? ये वह स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर है। ऐसी अद्भुत घटनाएं वहां पर हुई। यह सूबेदार ऐसा बात को कहता है, सचमुच, एक मोहर लगा दिया उसने, सचमुच बोल करके उसने एक मोहर लगा दिया कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। नहीं बोलोगे तो दुष्ट आत्माएं बोलेंगी। हालेलुया। डर गए दुष्ट आत्माओं से। ये अलग अलग स्थानों पर लोगों ने इस बात का प्रकटीकरण किया, पर पवित्र आत्मा ने इनको उभारा कि ये जाने कि ये सचमुच में जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है वो परमेश्वर का पुत्र है। पर क्या ये जो आया है वो वास्तव में परमेश्वर है? ये जो आया है वो क्या वास्तव में जगत का उद्धार करता है? परमेश्वर का वचन कहता है, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद में परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से कहता है। पहले तो हमने देखा कि ये परमेश्वर का परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो इस पृथ्वी पर उस समय आया वो वचन है, वो वचन है। हम देखने जा रहे हैं, पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। आदि में क्या था? सब बोले। और किसके साथ था? कौन था? वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। घुमाया बढ़िया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और यही वचन परमेश्वर के साथ था। ये
आदि से, ये आदि से है। और हम परमेश्वर के वचन में प्रियो एक बड़ी अद्भुत घटना को देखते हैं, बड़ी अद्भुत बात को देखते हैं, और वो ये है कि मरियम की कोख में कौन जन्म ले रहा था? वचन जन्म ले रहा था। हालेलुया। और किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो सोचे, विचार करें, मरियम की कोख में कौन कौन है? पवित्र आत्मा भी है, वचन भी है, और परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य भी है। उसकी कोख में ये जन बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। मरियम ने 9 महीने तक पवित्र आत्मा को संभाला है। मरियम ने 9 महीने तक परमेश्वर की सामर्थ को अपनी कोख में रखा है। 9 महीने तक वचन को अपनी कोख में रखा है। और यही वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 14 पद में क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। सुनिए, पहले तो ये वचन क्या हुआ? देहधारी का मतलब क्या होगा? शरीर का रूप ले लिया। शरीर का रूप ले लिया। हाँ, और आगे? और अनुग्रह और सच्चाई से। पहला चीज अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, और सच्चाई से परिपूर्ण होकर किसके बीच में डेरा किया? बोलिए हमारे बीच में। सब बोलिए हमारे बीच में। ये है वचन, ये वो है, ये वचन वो है जो उस समय आज से लगभग 2022 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया है। ये वो वचन है। सच में हम परमेश्वर के वचन में प्रियो आगे पढ़ते हैं, और हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इस वचन के बारे में, पुत्र के बारे में, इब्रानी और उसका पहला अध्याय और उसका 8 से लेकर के 12 पद तक हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। एक मिनट, कहां से शुरू हुआ है? परंतु। तो कोई तो है बोलने वाला, किसके विषय में? सब बोले किसके विषय में? पुत्र के विषय में कह रहा है। सुनिए। हे परमेश्वर, हाँ, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे। अब यहां पर परमेश्वर भी आ गया। कोई कह रहा है पुत्र के बारे में, और यहां पर परमेश्वर शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? कोई तो होगा ना। प्रियो, ये वही है जिसे मरियम ने अपनी कोख में रखा, और वो पवित्र आत्मा आज कह रहा है। फिर से पढ़ेंगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हाँ, तेरा सिंहासन। युगानुयुग रहे। ये पुत्र को परमेश्वर कह रहा है, और यह स्पष्ट कर रहा है कि इसका सिंहासन, किसका सिंहासन? पुत्र का सिंहासन कब तक रहेगा? आदि में वचन था, और यही परमेश्वर के साथ था। ये वचन आज भी परमेश्वर के साथ इस पद में है। पुत्र के विषय में कहता है, परमेश्वर का सिंहासन कब तक रहेगा इसके बारे में कहता है। और आगे, और आगे। तेरे राज्य का हाँ, राजदंड, हाँ, न्याय का राजदंड है। कौन सा राजदंड है? न्याय का राजदंड है। वो जो उस समय में है, जिसका जन्म हुआ, वो उसका न्याय, उसका राजदंड है। न्याय का राजदंड है। और आगे, तूने धर्म से प्रेम, किससे प्रेम किया? और अधर्म से बैर रखा।
अधर्म से बैर, धर्म से प्रेम। और आज मेरी स्थिति है कि अधर्म से प्रेम और धर्म से, सब बोले धर्म से। सोच समझ करके बोलिएगा, पता चल जाएगा। यहां है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में है हम सब, पवित्र आत्मा की अधीनता में है हम सब। जो अंदर है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मन में है ना वही निकलता है। तो सोचे क्या निकल रहा है, धर्म का निकल रहा है कि अधर्म का निकल रहा है। और हाँ, और आगे, तूने धर्म से प्रेम हाँ, और अधर्म से बैर रखा। हाँ, इस कारण परमेश्वर, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक। कौन सा रूपी तेल है? हर्ष रूपी तेल से तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। और वो हर्ष रूपी तेल क्या है? हाँ? वचन है। और बोलिए बोलिए, आनंद है। और चलिए, बहुत सारा तेल, इस तेल के बहुत सारे गुण मिलेंगे। पवित्र आत्मा से, है ना। ये तो वो बातें हुई जो हारून के सिर पर उंडेला गया और उसके वस्त्र से, वस्त्र की छोर से होकर के नीचे उतर गया। ये वही बात है, हर्ष रूपी तेल से, है ना, उसका अभिषेक किया गया। और आगे क्या कहता है? और यह कि हाँ, हे प्रभु, आदि में तूने, आदि में, सुने, ये पुत्र के विषय में ही कह रहा है। और यहां पर कहता है आदि में, तूने हाँ। पृथ्वी की नींव डाली। अब बताइए किसने पृथ्वी की नींव डाली? चलिए फिर से, यहां पर वचन जो है पुत्र से कह रहा है और पुत्र के हर एक गुणों को यहां पर बता रहा है, उसके कार्यों को बता रहा है। तो किसने नींव डाली? आदि में। चलिए फिर से स्पष्ट करूं मैं, वचन, और वचन कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? यहां पर पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यही आदि में, आदि में इसी ने सृष्टि की नींव डाली है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? आदि से क्या गुण है इसके जो पैदा हुआ था, जिसने जन्म लिया था? क्या स्वभाव है उसका, क्या काम है उसके? और उन्हीं कार्यों को तो उसने 3.5 साल में पूरा करके वो चला गया। अभी भी हमारे बीच में है उसका वो वचन है, वो वचन है। प्रियो, जिस समय वो जो जिसका जन्म हुआ, जन्म से पहले उसका रूप कैसा था? पहली बात मैंने क्या बताया? वो परम प्रधान परमेश्वर का, याद रखिए, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात मैंने बताया कि वो वचन है जो आदि से है। तीसरी बात, इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उसका रूप कैसा था? फिर इस पृथ्वी पर जब आया तो उसका रूप कैसा था? और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसका रूप कैसा था? आज चलिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और निकाले हम दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 9 और 10 पद में क्या लिखा है? मैंने देखते देखते अंत में क्या, यहां पर दानियल एक स्वप्न देख रहा है। 9 और उसका पहला अध्याय पढ़े, 9वां अध्याय का 7 का पहला पद। बाबुल के राजा, बेबीलोन के राजा हाँ, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल अपने पलंग पर है
और उसने एक स्वप्न देखा। यह स्वप्नदर्शी था। दानियेल भविष्यद्वक्ता जो थे वो एक स्वप्नदर्शी थे और उन्होंने इस समय पर एक स्वप्न देखा। हाँ, चलिए अब हम चले 9वें पद में क्या कहता है। मैंने देखते देखते वो दानियेल क्या देख रहा है? हाँ देखते अंत में क्या देखा हाँ, कि सिंहासन रखे गए क्या रखे गए? सब बोले, क्या रखे गए? सिंहासन रखे गए। हाँ, और कोई अति प्राचीन हाँ, विराजमान हुआ। और कोई अति किस पर विराजमान हुआ? सिंहासन पर कोई अति प्राचीन जो है वो विराजमान हुआ है ना। और आगे उसका वस्त्र अब देखिए, उसका वस्त्र के बारे में बताता है कि उसका वस्त्र हिम का सा उजला। और सिर के बाल निर्मल आज अभी जो हम जिस भाग पर है ना, इस वचन के तीसरे भाग पर है और वो उसके स्वरूप के बारे में देख रहे हैं कि वो जन्म के पहले कैसे था। अभी हम जन्म के पहले हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है। जिस समय दानियेल ने ये स्वप्न को देखा उस समय में इसका जन्म नहीं हुआ है। हाँ, चलिए। और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। यस, ये है उसका रूप जो उस समय जन्म लिया। जन्म लेने से पहले यहां पर परमेश उसके उस बालक के बारे में बताया गया है। और मैं देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन उस पर विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे थे और उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पांव धधकती हुई आग की सी। ये है उसका रूप। 10वां पद। उस प्राचीन के सम्मुख हाँ, से आग की धारा निकल कर क्या निकल रही है? आग की धारा किसके? यहां पर क्या लिखा है? प्राचीन, उस प्राचीन के है ना सन्मुख से आग की धारा निकल रही है और वो हाँ, और आगे हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। और फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली यस, यहां पर उस बालक का रूप बताया जा रहा है जिसके बाल बड़े उजले हैं, जिसके और कहता है उसके आगे से आग, उसके आगे आग धधक रही है और जिसके पांव उजले हुए हैं, जिसके पांव आग के सरीखे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले का रूप है। ये दानियेल भविष्यद्वक्ता जो है इस बात को यहां पर प्रकट कर रहा है। और उसके बाद हम चले कि प्रकाशित वाक्य 1 उसका 12 से लेकर के 20 तक यदि हम वहां पर चलेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके जी उठने के बाद का रूप हमने पहले देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के पहले का रूप है। अभी जो हम देख रहे हैं और वो ये है कि वो उसके बाद जी उठने के बाद इस पृथ्वी पर 3.5 साल काम करने के बाद और इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाने के बाद उसका रूप क्या था। हाँ, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, लिखा है। तब मैंने उसे हाँ, जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए है और छाती पर सोने का पटका पहने हैं और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन, जो दानियल कहता है
जो दानियल ने पहले कहा, यहां पर वो प्रकट कर रहा है। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पालिके से उज्जवल थे, उसकी आंखें आग के ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। ये है वो रूप जो बालक उस दिन जन्म लिया। उसका पहला रूप और उसके बाद का रूप हमने यहां पर देखा है। प्रियो, वो बालक परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो बालक वचन है। वो धधकती हुई आग है और जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है और जिसके सिर के बाल उजले हुए हैं। ये जो रूप है यहां पर बताया गया है, ये उस बालक का है जो मेरे और आपके लिए ऐसे पृथ्वी पर आया। प्रियो, उसके वस्त्र के बारे में चले। 3 बातें हमने देख ली। पहला चीज तो वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा चीज ये कि वो वचन है जो आदि से है, अभी से नहीं, जन्म लेने के समय से नहीं, आदि से है। और वही परमेश्वर के साथ था जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। हमने ये देखा कि इन तीनों को मरियम ने अपनी कोख में रखा और हम अब आगे देखने जा रहे हैं कि उसके वस्त्र कैसे थे। पहले काम करते समय और उसके बाद कैसे थे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन संहिता 104 और उसका दूसरा पद। भजन संहिता 104 और उसका दूसरा पद। जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े हुए है। बस बस, उसका वस्त्र अंधकारमय नहीं है, उसका वस्त्र उजियालामय है। वो उजियाले को पहना हुआ है। वो उजियाले का परमेश्वर है जिसने यूहन्ना में ऐसा बात को प्रकट किया, यही ज्योति इस संसार में चमकी, पर लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। ये वही उजियाला है जो वचन बन करके आया। उसका वस्त्र उजियाले का वस्त्र है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रियो, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं, 3 चेलों के साथ, और उसका जब रूपांतर हुआ तब उसका वस्त्र कैसा था। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उसका वस्त्र ऐसा चमकदार था, इतना उज्जवल, इतना उज्जवल और इतना उज्जवल और इतनी ज्योतिर्मय वो वस्त्र थी, पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। एक बाइबल में ऐसा लिखा है इसी पद के संबंध में कि वो इतना उज्जवल था, जिस समय सूर्य की किरणें जब बर्फ पर पड़ती है तब जो चमक होती है उससे भी बढ़कर के ज्यादा चमक उसके वस्त्र पर है। हालेलुया। उसने मेरे और आपके लिए कौन से वस्त्र दिए? ये जो हम पहने हैं, कौन से वस्त्र दिए? उद्धार का वस्त्र। कभी देखा है उद्धार का वस्त्र का कलर कौन सा है? निर्मल, उज्जवल। मैंने पहना है क्या? मैंने उद्धार के वस्त्र को पहना है? कहीं मेरे उद्धार के वस्त्र में दाग तो नहीं लग रहे हैं? कहीं मैंने उस उद्धार के वस्त्र को गंदा तो नहीं कर डाला है अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, अपने बातचीत से?
मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय के ध्यान से मैंने कहीं इस उद्धार के वस्त्र को मैला तो नहीं कर दिया? मैले चिथड़ों के समान है धर्म के काम। धर्म के काम में लगे रहोगे तो मैले चिथड़े ही मिलेंगे। ये नहीं कि हमें काम नहीं करना है, काम करना जरूरी है धर्म का। उसके वस्त्र उजले हैं और एक बाप चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने। बाप भले ना पहने, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाएगा। तो अब सोचे, जब उसका वस्त्र उजला है तो मेरा वस्त्र कैसा होना चाहिए? वो तो मेरा बाप है। हाँ या नहीं? नहीं है तो बोले, मेरे बाप कौन है? जोर से बोलो ना भाई। हैं? डरते क्यों? वही तो है, एक ही तो पिता है ना? मैंने बाप बोल दिया तो गड़बड़ हो गया। एक ही पिता है बोलता तो सब बोलते हाँ वो ही है। अरे बाप और पिता तो एक ही है भाई। है? उसने उद्धार के वस्त्र मेरे लिए दिए। क्या बोलता है यूहन्ना 1:29 में? पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 29वां पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ये यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों के बीच में इस बात की गवाही दी, इस बात को प्रकट किया। हाँ यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ देखो यह परमेश्वर का मेमना है, हाँ? जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये पाप उठा ले जाने के लिए आया। एक जगह पर, एक दूसरी बाइबल में ऐसा लिखा है, देखो यह परमेश्वर का पुत्र है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ऐसा एक बाइबल में मैंने ऐसा पढ़ा। क्या बात है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, वो परमेश्वर, वो पुत्र, वो बालक जिसका जन्म हुआ, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, वो वचन है, वो आग है और उसका सिंहासन युगान युग तक स्थिर रहेगा। उसका सिंहासन कहां है? स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। स्वर्ग उसका सिंहासन है। वो सिंहासन पर बैठा है, सातों आंखों से मुझे देख रहा है। बोलिए मुझे देख रहा है। सब बोलिए मुझे देख रहा है। कितनी आंखों से? सातों आंखों से मुझे देख रहा है। अब बताएं वो मेरे जीवन में क्या क्या देख रहा है? कोई अच्छी बात देखी? मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई अच्छी बात देखी? आज का ये संदेश प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में हम मना रहे हैं। वो कौन है? वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो वचन है, उसका रूप भयंकर है। और हमने ये देखा प्रियो कि उसके वस्त्र कैसे हैं। उसने मुझको और आपको उद्धार का वस्त्र दिया है। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:29 में हमने पढ़ा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का पुत्र है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उठाना किसको बोलते हैं? हाँ, उठाना सिर्फ अभी अपन सिर्फ उठाने पर है। उठाना किसको बोलते हैं? किसको उठाते किसको है? हैं? जो गिरा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, उसको आए और ऐसा उठाए तो वही है उठाना। उठाना तो उसी को बोले। और वो क्या उठा रहा है? जगत का पाप उठा रहा है।
कितने दूर तक उठाया, कितनी ऊंचाई तक उठाया, इतनी ऊंचाई तक उठाया कि सूर्य की किरणें भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो सातों आंखों से देख रहा है। तो क्या देखा मेरे जीवन में कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह लल्ला है? अभी भी प्रभु यीशु मसीह को झूले में रख रहे हैं, अभी भी प्रभु यीशु मसीह को गोदी में रख रहे हैं, अभी भी प्रभु यीशु मसीह को कंधे पर रख रहे हैं, अभी भी प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं। वो राजाओं का राजा है। प्रकाशित वाक्य 19 में यदि हम चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बड़ा अद्भुत है। उसमें कहता है कि वो जो श्वेत घोड़े पर सवार है, वो उसके वस्त्र पर, उसके वस्त्र लहू से छिड़के हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 19:11 से आगे बढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। ये श्वेत घोड़ा है जिस पर राजाओं का राजा सवार है। बोले राजाओं का राजा। किस घोड़े पर? श्वेत घोड़े पर ये राजाओं का राजा सवार है। अब एक बात को मैं आपको बता दूं, अब वो चरणी काम नहीं आएगी जिस पर प्रभु यीशु मसीह को गर्म करने के लिए रखा गया था। धधकती आग है, उसको गर्म करने की क्या जरूरत है? अब वो समय आ गया है जब वो राजाओं का राजा सफेद घोड़े पर सवार होकर के आएगा। एक बार आ गया, वचन बन करके आ गया, बालक बन करके आ गया, लेकिन अब बालक बन करके नहीं आएगा। अब आएगा तो राजाओं का राजा आएगा। और काहे के लिए आएगा? न्याय के लिए आएगा। पढ़िए आगे क्या बोलता है? जो विश्वास योग्य और सत्य है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। क्या धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करने के लिए आ रहा है? धर्म से न्याय करेगा, धार्मिकता के काम तो छूट जाएंगे। मेरे वस्त्र यदि आज गंदे हो गए हैं, मेरे प्रियो, आज वो दिन है कि मैं अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू, आगे पढ़े, आगे पढ़े। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। यहां पर भी बता रहा है उसका रूप जो आने वाला है, जो हमने दानियल में पढ़ा, जो प्रकाशित वाक्य 1 में पढ़ा, और वो लिखा है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। 1 मिनट, कितने राजमुकुट है? क्यों है? एक राजा के पास कितना मुकुट? इसके पास क्यों बहुत सा मुकुट? वो राजाओं का राजा है। सब बोले हालेलुया। नहीं बोलोगे तो फिर बता दिया। सब बोले हालेलुया। जिसके पास बहुत से राज मुकुट है, खाली मुकुट नहीं है। मुकुट तो बहुत मिले। हमने खेल के समय में बहुत से ट्रॉफी जीते, गीत कंपटीशन में बहुत से ट्रॉफी जीते। ये सब बेकार है। वही मुकुट है जो ये राजाओं का राजा के पास है, वो मेरे और आपके लिए है। और आगे भी है, और उसका एक नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और हाँ देखिए, लेकिन वो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं और आप वचन से जानते हैं। क्या लिखा है? हाँ, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का परमेश्वर का परमेश्वर का वचन है। और आगे, और स्वर्ग की सेना हाँ, श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और आगे, और जाति जाति को मारने के लिए हाँ, उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती मुंह से चोखी दोधारी तलवार, जो प्रकाशित वाक्य 1:12-20 में पाया जाता है, वही बात यहाँ पर प्रकट कर रहा है। और आगे, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए कौन सा राजदंड लिया है?
लोहे का राजदंड। यहां पर राजा लोग सोने का राजदंड पकड़ते हैं। भैया आग में डालोगे तो गल जाएगा। ये ठोस राजदंड है। हाँ, और आगे वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप बस वो परमेश्वर का वचन है, और उसके आगे में लिखा हुआ है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जो जन्म लिया है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वही ज्योति है, उसी के द्वारा उद्धार है। आज उद्धार का दिन है। आज उद्धार को पाने का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह को यदि मैंने अपने जीवन में नहीं बुलाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तो उस प्रभु यीशु मसीह से कहे कि मेरे अंदर वो बढ़े। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आज तक स्वीकार नहीं किया, तब तो मैं कहूंगा कि आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं माना, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है। क्यों आ रहा है? न्याय करने। सोच ले, समझ ले। आज परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आप तक पहुंचा है। मेरे वस्त्र, जो उद्धार के वस्त्र उसने दिए, कहीं मैले तो नहीं हो गए? कहीं दाग तो नहीं लगा है? मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसे मैंने आज तक अपने परमेश्वर के सन्मुख में नहीं रखा है, और रख भी दिया है? दो उदाहरण देता है परमेश्वर का वचन, दो जानवरों के बारे में है। और वो कौन कौन से जानवर हैं? सुअर और कुत्ते। सोच ले, ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। दो जानवरों के बारे में उदाहरण देता है, जिसको स्कूल में कहते हैं ना बड़ा गधा है, मैं तो कहता हूं बड़ा भाग्यवान है कि कम से कम गधा तो बना जिस पर प्रभु यीशु मसीह सवार है। आज तक किसी ने नहीं बोला तो कुत्ता है, तो सुअर है? उदाहरण तो यही देना चाहिए। बाइबल कहती है कुत्ता अपनी छांट को निकालेगा और उसी को खाएगा। आज मैं यही काम कर रहा हूं। आज मेरे जीवन में यही पाया जा रहा है। छोड़ तो दे रहा हूं, लेकिन जाकर के फिर उसी को चाट रहा हूं। है? सुअर को बढ़िया नहलाए, अच्छा पाउडर लगाए, बढ़िया इस दुनिया भर का नारिनी लगाओ जितना लगाना है, और घर का दरवाजा खोल के जाओ। आज यही स्थिति है मनुष्य की। खोजेंगे तो बेचारा कहां मिलेगा? आज प्रभु